गुड मॉर्निंग बच्चों। आवाज आ रही दुर्गेश सृष्टि? यस मैम। चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे बताइए। मैम हिंदी व्याकरण। मैम हिंदी व्याकरण। कहाँ तक हम लोग का हो चुका था? मैम हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके थे। इसकी एक्सरसाइज हम लोग को करनी थी ना? यस मैम। कब हो गया था इसमें? यस मैम। चलिए स्टार्ट करें। बुक और पेंसिल निकाल लीजिए। यस मैम निकाल लिए। फर्स्ट है आपका 2 मिनट। आपने निकालिए तब से बस आ रहे हैं 1 मिनट, ठीक है? ओके मैम। चलिए क्या बता रहे थे? मैम एक्सरसाइज। हाँ, फर्स्ट वाला है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। यही करना था ना हम लोग को? यही करना था ना? यस ठीक है। मैम। फर्स्ट गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग अभय। फर्स्ट पूछा है कि सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। यही पूछा है ना? यही पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपसे पूछा गया है इनमें से किस विकल्प में दीर्घ स्वर नहीं है। मतलब कि आपके सामने 3 ऑप्शन दिया गया है, उसमें बताना है कि इनमें से किस विकल्प में दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है? यस मैम। तो किसमें नहीं है बता सकते हो? मैम रे और ई। मैम रे और वेरी गुड। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? री और बड़ी ई। इसमें क्या है? स्वर दीर्घ स्वर नहीं है, बाकी सब में दीर्घ स्वर है। ठीक है? सेकंड क्वेश्चन पूछा है, हो गया ये वाला सबका? यस मैम। सेकंड क्वेश्चन पूछा है किसमें री की मात्रा का प्रयोग है बताइए। मृग और किसमें है? मृग। ठीक। यस मैम। पूछा गया है दो सामान्य या एक जैसे व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को डैश कहते हैं क्या? ठीक, क्लियर है?
यस मैम। ये वाला हो गया फर्स्ट टू थर्ड तक आप लोग का। फिर फोर्थ पूछा है यस आप मैम। कि अंतस्थ व्यंजन होते हैं। मैम 4। मैम 4। मैम 4। आंसर है आपका 4। वेरी गुड। क्यों? यार और लावा थे ना, यस यही तो। मैम। ठीक? ये पूरा हो गया आप लोगों का। यस मैम। इसमें कोई कंफ्यूजन नो मैम। नहीं चाहिए वाला पूरा। फिर आपसे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है ये क्या था? सेकंड था कि खाली स्थान भरिए। डैश भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। कौन? वेरी गुड। वर्ण जो है जिसके हम लोग टुकड़े नहीं कर सकते। सेकंड क्वेश्चन पूछा है जिन स्वरों को उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें डैश स्वर कहते हैं। मैम हस्व। मैम हस्व। सेकंड हस्व। थर्ड क्वेश्चन पूछा है आपसे डैश का उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है, किसका? मैम अनुनासिक। अनुनासिक। मैम अनुनासिक। थर्ड है आपका अनुनासिक। नासिक। फिर पूछा है या ला वा डैश व्यंजन है कौन से? मैम अंधरथ। अंधरथ नहीं होता है दुर्गेश नंदनी, अंधस्थ होता है। ठीक है। यस मैम। दुर्गेश बोलो। मैम अंतस्थ। 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 अब है आप देखिए अंतस्थ। सृष्टि। अंतस्थ। चलिए क्या हम बता रहे थे, ये हो गया फोर्थ वाला, तो क्या हो जाएगा हमारा? अंतस्थ। व्यंजन। ठीक। यस फिर मैम। लास्ट पूछा है दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बने अक्षर डैश व्यंजन कहलाते हैं। मैम संयुक्त अक्षर। मैम संयुक्त अक्षर। मैम संयुक्त अक्षर। तो ये कंप्लीट हुआ आप लोग का ये दोनों। यस मैम। यस मैम। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो मैम। चलिए अब क्या करोगे तुम लोग, बीच में कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? जो भी अक्षर बिना नाम के बोला वो फिर आंसर नहीं देगा, ठीक है? इसलिए पहले नाम सुनिएगा तब बताइएगा। पहला क्वेश्चन है आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है? यस मैम। प्रत्येक शब्द अनेक छोटी छोटी ध्वनियों के मेल से बनता है, सही है गलत? बताइए। सही। मैम सही। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है मैम सुनिए। बोलो दुर्गेश। मैम आपने खाली स्थान वाले पे 5 वाला गलत लिखा है। क्यों, क्या होगा? मैम संयुक्त अक्षर होगा। क्या चीज नहीं समझे हम? मैम कोई एक बच्चा बोलो, कोई एक दुर्गेश आप बोलो। मैम जो 5 वाले में मैम उसमें संयुक्त अक्षर बनेगा, आपने संयुक्त व्यंजन लिखा है। क्यों संयुक्त अक्षर रहेगा ये हमें बताओ। मैम दो अलग अलग व्यंजनों से मिलता है। हाँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यंजन ना होके संयुक्त अक्षर।
ये होगा ना संयुक्त अक्षर, यही कर रहे हो ना? यस चलिए मैम। ठीक, ये हो गया। यस हम मैम। सेकंड वाला आप बताएंगी दुर्गेश नंदिनी। यस मैम। दीर्घ स्वर में नहीं, सॉरी, दीर्घ स्वर संख्या में 9 है। मैम गलत है। कितने हैं? मैम दीर्घ स्वर मैम 7 होते हैं। तो 9 नहीं है, तो थर्ड वाला क्या हो जाएगा? गलत। गलत। सेकंड क्वेश्चन, सृष्टि, यस मैम। ह्रस्व स्वरों को बोलने में अधिक समय लगता है। मैम गलत है। कितना समय लगता है? थोड़ा सा। 2 गुना। थोड़ा नहीं, ठीक है, 2 गुना। फोर्थ है, अब है यस मैम। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। मैम सही। फिर तो आप बताइए सृष्टि। सृष्टि, यस मैम। 2 भिन्न व्यंजनों के मेल से बने अक्षर संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। यस मैम। ठीक, सही है सबका? यस हो मैम। गया? फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया? यस मैम। फिर आपसे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वेरी गुड। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्वर किसे कहते हैं? स्वरों की संख्या लिखिए। तो स्वर किसे कहते हैं, पहले हमें ये बताना है। मैम मैं बताऊं दुर्गेश? तो मैम जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण या ध्वनि की सहायता से बिना किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर की कुल संख्या 11 है। कितनी है स्वर की कुल मैम संख्या? 11। तो यहाँ तक आंसर नंबर 1 होगा, ठीक है? यस। आंसर फर्स्ट है पेज नंबर 7 पर। ठीक, यस मैम। नंबर 7 पर स्वर वाला जो स्वर दिया गया उसी को लिखिएगा, ठीक है? ओके मैम। कोई डाउट किसी को? दुर्गेश, नो मैम। नो मैम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर किन्हें कहते हैं? मैम ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण हमने नाम नहीं लिया था ना किसी का, फिर कैसे बोलने लगे तुम लोग? चलिए ये बताइए, अब है आप बताइए। यस मैम। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ होता है, ठीक है? यस तो दोनों लिख लोगे? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। है पेज नंबर 8 पर। यस मैम 8। हाँ, तो दीर्घ स्वर वाला लिख लेना, ठीक? थर्ड क्वेश्चन पूछा है, चलिए सृष्टि, यस मैम। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन की परिभाषा उदाहरण देकर लिखिए। बताइए कहाँ पे आंसर है? पेज नंबर 10 पर।
पेज नंबर 10 पे आंसर बोलो क्या होगा, कौन कौन सा आंसर होगा बताओ। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है वे व्यंजन के स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। वेरी गुड। फिर अंत व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में अंतस्थ बोलो। अंतस्थ गलत गलत। फिर से उच्चारण अंतहस्त बोलो, चलो बोलो। अंतहस्त अंतः बोलती हो? यस मैम। बोलिए। अंतः अंतः, ठीक, फिर से बोलो। अंतहस्त। हाँ, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और चलिए बताइए इसमें क्या बता रही थी। अंतहस्त व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख के किसी भाग से जीभ का स्पर्श पूरी तरह नहीं होता है वे अंतहस्त व्यंजन कहलाते हैं। गलत गलत। यहाँ से तुम क्यों अलग हो गई, यहाँ पे लिखा है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख के किसी भाग से जीभ का स्पर्श पूरी तरह से नहीं होता है या जीभ मुख के भागों से बहुत से ही हल्का सा स्पर्श होता है वे अंतहस्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है? यस मैम। फिर उसके बाद क्या था, क्या बोली थी? फिर उसके बाद है ऊष्म व्यंजन। कुछ व्यंजनों के उच्चारण में वायु तेज गति से मुख के भागों से रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है जिससे ऊष्मा गर्मी उत्पन्न होती है इसलिए ऐसे व्यंजन ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं जैसे श, श, स और ह। वेरी गुड। तो ये आंसर हो गया आप लोगों का, थर्ड तक हो गया आप लोगों का। ठीक, लास्ट दे रहा है फोर्थ आंसर, कहाँ पे है आंसर नंबर 4, बताइए दुर्गेश। मैम कौन सा? द्वितीय व्यंजन किन्हें कहते हैं? द्वितीय व्यंजन दो समान या एक जैसे व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को द्वितीय व्यंजन कहते हैं। उसके बाद एक एग्जाम्पल दोगे, ठीक है? जब परिभाषा आप लिख लोगे किसे कहते हो बता लोगे, उसके बाद क्या करोगे, एक उदाहरण जैसे करके। क्लियर है इतनी चीज? ओके मैम। यस ओके मैम। किसी को इसमें डाउट? नो मैम। चलिए फिर आपसे पूछा गया है ज्ञापन, मक्का, श्रवण, लस्सी, ऊपर चला गया क्या, दिख रहा है? यस मैम। गुड्डा, त्रिभुज, पत्र, सज्जन। इसमें आपको क्या करना है, संयुक्त व्यंजन अलग और द्वितीय व्यंजन अलग अलग। फर्स्ट है अभय, यस मैम। बताइए एक संयुक्त व्यंजन बताइए और एक द्वितीय व्यंजन बताइए, कौन कौन सा होगा? ज्ञापन संयुक्त व्यंजन,
और द्वितीय व्यंजन का बताओ। मक्का। मक्का, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, अब दुर्गेश यस मैम। आप बताइए एक संयुक्त का एक द्वित्व का। मैम संयुक्त व्यंजन में त्रिभुज और द्वित्व व्यंजन में सज्जन। सृष्टि यस मैम। संयुक्त व्यंजन में श्रवण और द्वित्व व्यंजन में लस्सी। लस्सी, वेरी गुड। लास्ट कौन बताना चाहेगा? मैम दुर्गेश। मैम दुर्गेश। देखो ज्ञापन हो गया, मक्का हो गया, श्रवण हो गया, लस्सी हो गया, सज्जन हो गया, त्रिभुज हो गया। अब हमारा क्या बच रहा है? मैम गुड्डा। गुड्डा कहाँ पर आएगा? मैम द्वित्व व्यंजन में गुड्डा। और मैम पत्र मैम पत्र संयुक्त व्यंजन में। ठीक हो गया ये वाला सबका? मैम ये मैंने कॉपी में भी कर लिया। रफ करें इसको। यस मैम। फिर क्या पूछा गया आपसे? निम्नलिखित वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। जोड़कर शब्द बनाइए। अभी हम इसको लिखते हैं तब बोलिएगा आप लोग। यस मैम। चलिए पहला वाला बताइए अब है। यस मैम। चा पर छोटी की मात्रा, रा पर छोटी की मात्रा, या पर बड़ा की मात्रा। तो क्या हो जाएगा हमारा? चिड़िया। चिड़िया। थर्ड वाला बताइए वो। दुर्गेश आप बताइए थर्ड वाला। मैम आ पे अंक की बिंदी, गा पे बड़ों की मात्रा और रा। तो क्या बन जाएगा? अंगूर। सेकंड वाला सृष्टि आप बताइए, क्योंकि वहां पे आप लोगों को दिखेगा नहीं इसलिए आप बताइए यहाँ पे क्या बनेगा? खिलौना। खिलौना कैसे होगा? ख में छोटी की मात्रा, ल में औ की मात्रा, न में आ की मात्रा। खिलौना। ला में औ की मात्रा, फिर न में आ की मात्रा। ये कह रही हो? नो मैम, ल में औ की मात्रा। तो ये नहीं बोला जाता है। क्या बोलोगी? खा में छोटी की मात्रा, ला फिर बड़ा की मात्रा लगेगा, बड़ा की मात्रा के ऊपर औ की मात्रा और ना के ऊपर आ की मात्रा। ठीक, खिलौना। ये क्लियर है? हो गया? यस मैम। यस मैम। एक्सरसाइज कंप्लीट हुई? यस मैम। यस मैम। डाउट? नो मैम। कोई ऐसी एक्सरसाइज जो आपको ना समझ में आई हो? नो मैम। आप लोग कर लिए बुक में? यस मैम। क्या क्या किए हो कॉपी में? चलो दिखाओ पहले। मैम कॉपी में? हाँ। यस मैम। मैम दिखाइए फर्स्ट चैप्टर। मैम दोनों चैप्टर दिखाइए।
जितना काम किया उतना दिखाओ। यस मैम दिखा रहे हैं। वीडियो ऑन करो दुर्गे। मैम ये फर्स्ट चैप्टर है ना? यस ठीक है। मैम। फिर उसके मैम बाद मैम ये फर्स्ट चैप्टर है पूरा, और मैम ये सेकंड चैप्टर है। अच्छा अच्छा, ये बताओ एक मिनट सेकंड चैप्टर तुम क्यों बता रही हो? दिखाओ दुर्गेश जरा। मैम वर्ण विचार। तो स्वरों, अच्छा ये हमने होमवर्क में जो भेजा था ना कि स्वरों के कितने भेद होते हैं ना, यस मैम। वाला की हो ना? यस मैम एक्सरसाइज वाली की है। मैम एक्सरसाइज ये वाली की है हम। यस मैम। ठीक है। फिर उसके बाद मैम इसके बाद मैंने अभी नहीं किया। चलिए कर लीजिएगा, ठीक है। ओके मैम। सृष्टि यस मैम। आप दिखाइए। ये फर्स्ट चैप्टर वाला है सब। ठीक है, फिर ये भी फर्स्ट चैप्टर वाला है। बाकी नहीं की हो फर्स्ट चैप्टर में? क्यों? बस इतना ही था। अच्छा, पहले फिर से दिखाओ फर्स्ट चैप्टर। ये और बाकी जो है कि सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए, ये कौन करेगा? ये होमवर्क में नहीं था, कॉपी में करने के लिए। अरे देखो बेटा, हमने क्या कहा है, फर्स्ट चैप्टर अगर आप लोग कर रहे हो, ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट होने के बाद हम एक्सरसाइज करा रहे हैं। बताइए। मैम फर्स्ट मैंने किया चैप्टर में एक्सरसाइज। कंप्लीट होने के बाद उसकी एक्सरसाइज, मतलब ये जो होती है आप लोगों की, इसको तुम लोग अपने से किया करो, ठीक है। हम सॉल्व कराएंगे इसको। ओके मैम। दुर्गेश और ये अभय, सेकंड फर्स्ट चैप्टर में हमने लिखा था कि सही उत्तर पे सही का चिन्ह लगाई, ये वाला हुआ है। फिर उसके बाद हमने खाली ये भी बताया था, फिर सही या गलत का चिन्ह लगाइए, और फिर प्रश्नों के उत्तर, ये सारा हमने टिक करवाया था। यस मैम। तब क्यों मैम मैंने सृष्टि और हमने बताया सृष्टि तब क्यों नहीं की हो? वो बुक में बताइए। थी। बुक में नहीं करना है, कॉपी में भी उसे कीजिए, ठीक है। मैम जो आपने क्लास में भी बोला था। क्लास में भी मैंने बोला था, चलिए हो सकता है सृष्टि ना सुनी हो, लेकिन सृष्टि अब देखो, जैसे आज मैंने सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज कराई, यस मैम। इसको मैंने बुक में फिल कराया, क्यों कराया? क्योंकि अभी अभी कॉपी में लिखोगे तो क्या आप लोग पूरा कर पाओगे? 40 मिनट में क्या पूरा कर लोगे? नो मैम। ऐसे बुक में पहले फिल कराते हैं, इसलिए कि आप लोग इत्मीनान से घर पे बैठ के आराम से लिख लीजिए, इसलिए मैंने कराया था, ठीक है। यस मैम। ओके मैम। फर्स्ट चैप्टर में कर लीजिए। यस मैम। दुर्गेश तुम क्या कह रही थी, बोलो। मैम कुछ नहीं। फर्स्ट वाला हो गया है ना आप लोगों का? यस मैम। यस मैम। सेकंड वाले में आज हमने एक्सरसाइज पूरी करवा दी, तो बोलो। मैम सेकंड वाले में मैम मैंने 2 एक्सरसाइज कर ली है, अभी और बाकी है। ठीक है, तो कर लीजिएगा आप लोग इत्मीनान से। जो चीज नहीं समझ में आ रही है उसको पूछिए, गलत मत कीजिएगा कुछ, ठीक। चलिए अब आप बाकी रह गए, आप दिखाइए कहाँ तक किए हैं आप। अब है चैप्टर दिख नहीं रहा है? मैम ये चैप्टर नंबर फर्स्ट। हाँ, फिर चैप्टर नंबर फर्स्ट। दूसरा मैम ये एक्सरसाइजेस। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। मैम
सही गलत वाला। मैम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। गुड। तो आप लोगों का मतलब फर्स्ट सेकंड चैप्टर हो गया है, मतलब सेकंड चैप्टर अभी नहीं हुआ होगा ना? मैम एक्सरसाइजेस अभी नहीं हुई जो आपने बोला था मैम। ये Exercise सेकंड दृष्टि तुम्हें कोई दिक्कत है फर्स्ट चैप्टर में देख के बताओ तो हम करवा दे अभी। नो मैम। मैम हाँ बोलो। मैम ये सबसे लास्ट वाला क्या है? ये जो फर्स्ट पे। मैम फर्स्ट चैप्टर में जो लास्ट एक्सरसाइज है। अच्छा ये लिखना था अलग अलग भाषाओं में। आपको क्या करना है कि मातृभाषा के अतिरिक्त आप और कौन सी भाषाएं जानते हैं, मतलब कि जो हमारी मातृभाषा होती है जो हम पहले से सीखे हुए रहते हैं, आप उसके अलावा आप और कौन सी भाषा जानते हो उस भाषा में अपना नाम लिखना है। और उस भाषा का नाम मतलब कि हम हिंदी जानते हैं या इंग्लिश जानते हैं, अगर कोई जो लैंग्वेज जान रहे हैं, अगर हम हिंदी जान रहे हैं तो हमें इंग्लिश का भी नॉलेज है, अगर इंग्लिश जान रहे हैं तो हिंदी। तो हमें क्या करना है, उसमें आपको उस भाषा का नाम लिखना है और उसमें अपना नाम लिखना है। ठीक है? यस मैम। क्लियर है? कोई डाउट? नो मैम। सुंदर लेखन वाला कार्य कर रहे हो हर दिन, राइटिंग वाला? मैम मैंने कल बुक ले आई। बहुत ठीक है, अच्छी बात। टेस्ट आपके पास है? नो मैम अभी नहीं। ले लीजिए बेटा आप भी, और हर दिन की डेट डाल के आप लोग उसको एक्सरसाइज पूरी कीजिए। ठीक? मैम चलिए, Yes, थैंक यू। थैंक यू और मैम। और कुछ पूछना है किसी को? नो मैम। थैंक यू बच्चों, बाय बाय। थैंक यू।